नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से सीधी क्लासेस में। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हम लोगों ने 9+ क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली कल क्या हो गया था, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रुक गई थी, तो हम लोगों ने 9 नंबर तक ही क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम लोग का टारगेट है कि कम से कम आज हम लोग क्या करेंगे, 50+ क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर कर लें। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्या कर दें, सॉल्व करते हुए चलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या हो सकता है, रिवीजन होगा। और जितना ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे उतना ही हम लोग का गलत होने की संभावना क्या होगा, बहुत ही कम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो भी सीरियस बच्चे हैं, वो आराम से कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और आराम से मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को अपना। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक जब भी निकाला जाता है तो हम लोग जो सॉल्व करते हैं शून्यक में, तो हम लोग को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं f(x) = क्या कर देते हैं, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर क्या है कि x² - 3 = हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम लोग को जीरोज़ निकालना है तो इसके लिए हम लोग को ये वाला टर्म को हम लोग को ब्रेक करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके बना देते हैं कि x², ठीक है, इसके बाद माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर = 0। तो ये जो मेरा जो बन गया, ये मेरा बन गया a² - b² के फार्मूला पे। अब a² - b² का जो फार्मूला होता है, a² - b² का जो फार्मूला होता है, वो हम लोग लिखते हैं, एक बार इसको हम लोग प्लस में करते हैं और एक बार हम लोग इसको क्या में करते हैं, माइनस में। तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, एक बार लिखेंगे x + √3, ठीक है, और एक बार लिखेंगे x - √3 और इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x + √3 इक्वल टू, अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये जो √3 इधर प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू क्या आएगा, मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो वैल्यू क्या क्या आएगा, जैसे कि x + √3, एक मेरा ये वैल्यू आ गया है, और x - √3 = कितना आ गया है, 0। तो x + √3 = क्या हो जाएगा हम लोग का, 0। तो x = कितना हो जाएगा, -√3। ये वाला वैल्यू हो जाएगा, एक -√3 हो जाएगा और एक हो जाएगा x = √3। तो जो हम लोग का वैल्यू आएगा, एक आएगा √3, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग किसी भी नंबर का हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हम लोग का जो बी है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का क्या है, सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो रहा है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लोग को वही बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अलग स्लाइड पर लेकर के मैं आराम से बनाता हूं ताकि हम लोग को क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही से हो। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि x², ठीक है, प्लस का 3x अब प्लस का 2, ये है, इसका हम लोग का शून्यक निकालना है। तो इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 0। अब ये शून्यक निकालने के लिए आप लोग जो भी फार्मूला अप्लाई करो उससे निकलेगा। अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो उससे भी निकल जाएगा, फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से करेंगे तो भी निकल जाएगा। अगर हम लोग फार्मूला पे करें उससे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्यक निकलेगा। तो मैं पहले क्वेश्चंस का शून्यक निकालना है, तो मैं दोनों विधि से आप लोग को क्या करता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो पहला जो है, ये हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये निकलता है। तो हम लोग का कंडीशन क्या रहता है कि हम लोग 2 को कैसे ब्रेक करें कि हम लोग का कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 को ब्रेक करने के लिए हम लोग 2 से लेंगे तो 1। तो हम लोग का कंडीशन क्या है कि जब ये दोनों नंबर को ऐड करें तो मेरा बीच वाला नंबर आना चाहिए, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि वो फैक्टर उस पर हो सकता है, यानी कि 2 और 1 पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, x² प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का x और प्लस का 2 इक्वल टू
0। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस 2 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो इतना हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का वैल्यू हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज करके मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो हम लोग का जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ इरेज करके, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x प्लस 2 है तो x इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा -2, और एक बार x प्लस 1 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, यानी कि -2 और -1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा गुणनखंड विधि से। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का किस वाले ऑप्शन में है, -1 और -2। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है कि जो -1 और -2 हमारा क्या है, सही आंसर होगा। अब ये था हम लोग का गुणनखंड विधि। अगर आप फार्मूला पे अगर क्वेश्चन करते हैं, द्विघात सूत्र जिसको बोला जाता है, उससे भी निकाल सकते हो आप इसको। कैसे, द्विघात सूत्र हम लोग का क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग द्विघात सूत्र की बात करें तो उसमें हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² -4a और c, अब बटा नीचे में लिखा जाता है 2a। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का जो वैल्यू है वो 3 है, और c का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। अब इन तीनों वैल्यू को क्या करो, आप इस फार्मूले पे ले जाके पुट करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करके निकालते हैं कि वैल्यू हम लोग का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े स्पेस पे ले लेते हैं ताकि हम लोग और आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो जो हम लोग का a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू कितना था हम लोग का 3 था, और c का वैल्यू कितना था 2 था। फार्मूला हम लोग का होता है -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2a। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4ac यानी कि 4 दूनी 8, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 × 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये अंडर रूट 1 आएगा, ठीक है, अंडर रूट 1 आएगा, और 1 को जब रूट से निकालेंगे तो हम लोग का ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 3 + 1 अब -1, ठीक है, अब बटा नीचे में कितना आ जाएगा 2। तो इस वैल्यू को अगर करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार आएगा -3 + 1/2 और एक वैल्यू आएगा -3 - 1/2। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है, जो 2 वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा वो -2, यहाँ से -2 निकल जाएगा, यहाँ से -1 निकलेगा। तो इस तरह करके हम लोग का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हम लोग को वही बोला है कि px x² - 5x + 6 का शून्य क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस को अगर हम लोग का कमांड रहेगा तो हम लोग विद इन अ सेकेंड जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि x² -6x -5x + 6, तो हम लोग को क्या करना है कि 6 को ब्रेक करके -5 लाना है। तो जो भी होगा हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम लोग उसको 2 नंबर को जब गुना करें तो वो नंबर प्लस में 6 आना चाहिए। तो ये इसका कंडीशन क्या है, या तो आप 2 को 2 से गुना कर दो तो आपका 6 आ जाएगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है कि आप -2 को -3 से गुना करेंगे तो भी 6 आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों में से कौन सा कंडीशन सही होगा इसको चेक करने के लिए अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं तो भी 5 आता है। तो हम लोग को यहाँ चाहिए -5, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, -2 -3 लिखेंगे, तो ऐड होकर कितना आ जाएगा -5। यानी कि हम लोग को ये वाला कंडीशन को क्या करना होगा, लेना होगा, जिससे कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग के लिए क्या है, ये कंडीशन सही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जो ब्रेक करेंगे इसी फार्मूले पर ही ब्रेक करेंगे। तो हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा x², ठीक है, हम लोग कितना हो जाएगा x² - 2x, ठीक है, माइनस का 3x
अब प्लस का कितना हो जाएगा 6। तो अगर x हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब -3 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा आपका 3। तो 2 और 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो 12 का जो ए होगा वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 13, इसमें भी वही है कि 4x² माइनस 9 के द्विघात शून्य के निकालें, ठीक है। तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्पेस लेकर के बनाते हैं। इधर मैं क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोग को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि 4x² है और माइनस का 9 है, तो 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² माइनस b² पे बैठाएंगे तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक बार हम लोग इसको क्या लिखते हैं प्लस में, क्योंकि एक बार होता है a प्लस बी और एक बार क्या होता है a माइनस बी और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, क्योंकि ये प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो -3। अब यही x इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा -3/2। तो एक वैल्यू हम लोग का आएगा -3/2। अब यहाँ पर इस वैल्यू को निकालेंगे, ये वाला वैल्यू को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3/2। तो जो वैल्यू होगा एक होगा माइनस का 3/2 और एक होगा प्लस का 3/2। तो हमारा आंसर होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में हम लोग का ऐसा है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हम लोग को इस तरह का देखने को मिलता है। तो जो 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा बहुपद का, ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या है 14 नंबर क्वेश्चंस फिर से हम लोग का वही क्वेश्चंस है। तो इसमें देखिए अगर बहुत अच्छे से अगर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का आप लोग को जो सॉल्व करना रहेगा उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमारे साथ एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस में बने रहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव से ही पासिंग मार्क्स आ जाए, ठीक है। अगर किन्हीं को लगता है कि डर है तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि px इतना का शून्यक होगा 0, 2, 3, 4। मतलब कि कितना शून्य, ये इसका शून्यक क्या होगा, इस चीज़ का हम लोग को क्या करना है, इस वैल्यू को निकालना है। शून्यक होगा तो हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिया है कि x² माइनस का 3x माइनस का 4। अब यहाँ पर इसका शून्यक निकालने के लिए क्या है कि 4 को ब्रेक करके आपको कितना लाना है, आपको लाना है 3। तो ये ब्रेक करने के लिए हम लोग सीधा 4 का क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से लेंगे तो 2 आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी हाल में माइनस का 3 लाना है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, x², ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग माइनस का 4x और प्लस का x। अब माइनस का 4, तो ये वाला कंडीशन पे अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग का -3 आएगा और दोनों नंबर को अगर गुना भी कर दें तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 और यहाँ पर हम लोग को कॉमन लेना होगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 4 और आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अगर x इज इक्वल टू हम लोग का एक वैल्यू 4 आ रहा है और एक वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अब हम लोग को देखना ये है कि किस वाले में हम लोग का ऑप्शन है। तो जो x इज इक्वल टू 4 है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग का जो 14 का जो डी होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, 14 का डी। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो देखिए जिसका जितना बहुपद होता है उसका उतना सॉल्यूशन होगा। अगर संख्या रैखिक होगा, ठीक है, रैखिक अगर हम लोग लेते हैं तो इसका बहुपद जो होगा, रैखिक के लिए जो बहुपद होगा वो वैल्यू 1 होगा। जो द्विघात होगा उसको सॉल्व करेंगे तो 2 होगा। त्रिघात यानी कि उसका पावर अगर 3 होगा तो उसमें 3 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो जो त्रिघात के लिए बोला है तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 3। तो जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सी जो होगा वो उसका आंसर सही होगा। त्रिघात बहुपद के लिए शून्य क्योंकि संख्या हमेशा कितना होता है 3, ये जो होगा ये हम लोग का ये सही हो जाएगा।
अगर अगला क्वेश्चन की बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड अगर x + 5 हो तो x के शून्यकों का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन से बोल रहा है कि x + जो 5 है इक्वल टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ शून्य क्या हो गया -5। तो जो ऑप्शन सी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद यह दो शून्यकों का गुणनफल का -3 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा, इस तरह से दिया है। तो देखिए अगर हम लोग अल्फा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा और गामा बराबर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है -d/a। मैंने कल के वीडियो में इसको फार्मूला को हम लोग क्या किया था, बताया था। तो बोल रहा है कि दो का गुणनफल अगर 3 है तो तीसरा शून्य क्या होगा। मान लीजिए कि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है। अब d का जो वैल्यू है, यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया है -9 और आपका -9 दिया d का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना है 2। तो इधर कितना हो जाएगा 9/2 और इसको ले लेते हैं गामा। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा -3। तो जो गामा का जो वैल्यू है वो गामा का वैल्यू कितना आ गया -3/2। तो जो दूसरा शून्यक होगा वो कितना होगा -3/2। तो जो ऑप्शन नंबर जो 17 का जो ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को दो का गुणनफल बता दिया है, 3 है, तो तीसरे का तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्योंकि टारगेट है हमारा कि आज हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर कर लें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना हो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है उस स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आप नॉर्मल मोड में है जो यूट्यूब एक फैसिलिटी देता है, वहाँ पर आप स्पीड को कम करके आराम से देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 2 हो तो px का शून्य क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व किए हैं कि अगर x + 2 = अगर 0 है तो x = कितना हो जाएगा -2। तो इसका जो आंसर है 18 नंबर का बी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। बोला बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात के बहुपद यानी कि किसी घात में अगर बहुपद नहीं है जैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी कि उसका पावर कितना होता है, 1। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी कि देखिए बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे कि इसका मतलब है कि x का x जो होना चाहिए वो ना ही आपका, ठीक है, x जो होना चाहिए वो ना ही आपका माइनस में होना चाहिए और x ना ही आपका किसी फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बहुपद होगा। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही x का पावर -2 होगा तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर सी में अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो x जो है वो √x में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी x का पावर -1 है, तो सिर्फ ऑप्शन जो बी बचता है ये हम लोग का सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 20 का, ये बी जो है सही हो जाएगा, यही हम लोग का बहुपद है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। ठीक है, कौन सा है जो एक बहुपद है। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी अभी तक तो हम लोग को ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या करते हैं, हमें पकड़ के रखते हैं। ऑप्शन सी में भी देखें तो ये क्या है, जो वैल्यू है ये रूट में है और ये हम लोग का बटा में, तो इसका भी 21 नंबर का जो होगा, 21 का बी जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस वाले पद को हम लोग बहुपद में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस नंबर हम लोग के पास अच्छे खासे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में भी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो पूछा गया है तो बोल रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है, अब ये बताना है। तो देखिए ये वाला जो है इसमें बहुपद है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, फिर ये वाला भी हम लोग का क्या है, अच्छा सॉरी, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुपद है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुपद है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुपद है। ठीक है, तो इसमें जो बहुपद जो नहीं है वो हम लोग का कौन है, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद हम लोग का नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप जो सोच रहे हो कि 5x² लिखा है तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 5x हो जाएगा, तो ये तो आपका बहुपद में आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद
नहीं है। -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर x का पावर -1/2। तो मैं अभी बताया कि अगर x का पावर -1/2 रहे, अगर फ्रैक्शन में रहे या फिर अगर आपका रूट में रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का जो सी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला बहुपद नहीं है। तो ये सब जो बहुपद पहचानने आता है, तो ये सब 1 नंबर के वाले क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, बोनस क्वेश्चन है कि आप लोग को एकदम कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसा कहीं भी दिखने को मिले तो वो बहुपद हम लोग काउंट उसको नहीं करेंगे। बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, बोल रहा है कि 2 - x -1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग को शून्यकों का गुणनफल बोला है, 2 4 वाले में हम लोग को शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या लेते हैं, c/a। तो इसको अगर हम लोग गुना करें, दिया हुआ है 2 माइनस, ठीक है, इसको गुना करें तो एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अगर इसको मैं अरेंज करूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग तो प्लस का एक्स अब प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो c/a बोला है तो 2/- का 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 का जो a है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही है कि गुणन, यहाँ जो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, -2 यानी कि शून्यकों का गुणनफल हम लोग क्या लेंगे, -2। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है 24 का ए हम लोग का सही आंसर हो गया। आशा करता हूं कि अब तक आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश करें ताकि जो भी बच्चे जो अंत समय में जो नहीं किए हैं रिवीजन या फिर किसी वजह से उनकी पढ़ाई अभी छूट गई हो, तो उनका ये सारा वीडियो क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ये सारा चीज़ उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें बोला है कि px इतना इक्वल टू क्या है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 25 नंबर में बोल रहा है कि x³ - 2x² + 3x, ये बोल रहा है कि अचर पद है। तो देखिए मैं एक एक चीज़ को सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अचर पद उसको बोलते हैं कि जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। रैखिक पद उसको बोलते हैं कि जिसका पावर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद द्विघात बहुपद उसको बोलते हैं जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का जो पावर है वो 3 है, तो जिसका पावर 3 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात। तो ये जो होगा ये त्रिघात बहुपद है। तो जो इसका आंसर होगा 25 नंबर का, 25 का जो डी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग को क्या बोला है, जरा एक नज़र देख लिया जाए। ठीक है, बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस के लिए हम लोग के पास क्या है, एक तरह का फार्मूला आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ सीधा सीधा क्या दिया है कि x² और शून्यकों का योग दिया है 5, तो यहाँ पूछ करेंगे 5 इसके जगह पे, और शून्यकों का गुणनफल दिया है 12। तो x² - 5x + 12 जिसमें है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलों का योग और इंटू मूलों का गुणनफल। ये शॉर्ट में हम लोग का क्या है, फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिए, जिससे कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 में भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर ax² - 3a -1 x -1 हो तो शून्य का 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करके हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं कि जो वैल्यू मेरा क्या आएगा, a का वैल्यू। ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, x = जैसे कि जो भी वैल्यू दिया गया है आपको px, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, यानी कि px = जो आपका इक्वेशन है, हम लोग क्या ले देंगे, p1 = 0 लेके देखेंगे कि ये हम लोग का 0 आता है कि नहीं आता है। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, a माइनस, ठीक है, 3, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a-1 और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a-3 है, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस का 3 है, माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 2a, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2a। तो जो a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना क्या है के स्क्वायर प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k है, तो शून्यकों के दूसरे का व्यक्तिक्रम मान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि व्यक्तिक्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू लिया गया है वो वैल्यू लिया है, मतलब अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा 1/बीटा के अलावा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को आप पढ़ लिए होंगे। उसके बाद तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 1। अब इसके बाद क्या है कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, जो शून्यकों का गुणनफल है उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4k और के स्क्वायर प्लस 4 यानी कि गुणनफल बराबर, ठीक है, और इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k। ये हम लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4k। इसके बाद अगर हम लोग इसको घात पे सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर माइनस का 4k और प्लस का 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग तो हम लोग को क्या आ जाएगा k-2 और k-2, इस पे हम लोग का क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का 2 होगा। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो 2 दिया है ये हम लोग का सही होगा। तो क्योंकि k का मान जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि शुरू में ही हम लोग देख लिए थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ से 4k लिखा और यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4 को लिखने का कोशिश किया, जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को इस चैप्टर से लगातार बनते रहेंगे, जिसको हम लोग को क्या होगा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी हम लोग को वही बोल रहा है कि, ठीक है, बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx का शून्यक हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का क्या कीजिए हम लोग को आपको वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से स्पेस लेकर आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन से 2 दिया गया है, वो बोला है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और, ठीक है, एक माइनस का सी, ठीक है, माइनस का सी इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो इसको हम लोग अपने मन से क्या मान लेते हैं पी, क्योंकि इससे गुना होगा तो ये वैल्यू हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू अगर बीटा का बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का पी प्लस सी, क्योंकि ये इससे गुना होगा इधर से और इधर से निकल जाएगा। तो ये हम लोग का वैल्यू आया। अब यहाँ पर बोला अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 करेंगे तो अल्फा प्लस 1 बोला है तो अल्फा प्लस 1 हम लोग वैल्यू करेंगे तो 1/1 प्लस अल्फा, ठीक है, और प्लस, ठीक है, बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का वैल्यू होगा। इसको जब आप गुना करोगे तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग का p है और अल्फा इंटू बीटा का क्या है माइनस p माइनस सी। तो माइनस p माइनस सी, तो p क्या हो गया कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 1 माइनस सी जो बचा ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। तो इसका नंबर जो ऑप्शन नंबर जो आपका जो बी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए
8 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 x माइनस 4 क्या है, आपका अचर पद है कि बहुपद है कि क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुना करके सॉल्व करते हैं कि ये सब का क्वेश्चंस का आंसर आता क्या है। जैसे कि क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1, ठीक है, क्वेश्चंस लिखा हुआ आपका कि x प्लस 1 और इधर में दिया है प्लस का 8, इधर में क्या है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हम लोग को बस यही चेक करना है कि ये बहुपद का क्या होगा, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 8, इसको गुना करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, और ये वाला जो वैल्यू इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 8 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। अभी हम देख रहे हैं कि x का जो मैक्सिमम घात है वो 1 है। तो इस तरह का पद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है यह एक रैखिक बहुपद है, ये हम लोग का सही आंसर होगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, बोल रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जिसका एक घात होता है वो बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात वाले बहुपद को द्विघात, 3 को त्रिघात, ठीक है, और उससे ज़्यादा फिर आता है तो हम लोग उसको पॉलिनोम बहुपद बोल करके छोड़ देते हैं आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। यानी कि देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। बोल रहा है कि मूलों का योग, ठीक है, तो मूलों का योग का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मूलों का योग का जो फार्मूला है, मूलों का योग बराबर फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b बटा a। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 32 बोल रहा है, इसमें b का वैल्यू कितना है आपका, माइनस का 4, तो माइनस आगे में और माइनस 4, और a का जो वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो जो मूलों का योग होगा वो मूलों का योग कितना होगा 4। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि बहुपद इतना में के मूलों का गुणनफल होगा। यानी कि मूलों का गुणनफल निकालने के लिए जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो क्या होता है कि मूलों का, ठीक है, गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है वैल्यू c बाई ए। तो यहाँ पर c का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 और a का वैल्यू कितना देख रहे हैं 4। तो 1/4 जो इसका आंसर होगा, ये 1/4 क्या है, सही आंसर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, हम लोग का c जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि अल्फा और बीटा अगर बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू को निकालना है। तो देखिए इस सम को क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हम लोग को क्या हो जाए, आसानी हो जाए इस बात को सॉल्व करने में। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बाई ए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/1, यानी कि माइनस का 1 आ गया। और अगर ये हमारा हो गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का करेंगे तो c बाई ए। तो c बाई ए वैल्यू कितना आता है, ये 1/1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया ये। अब ये जब वैल्यू आ गया तो यहाँ पर जो दिया है ये वाला वैल्यू, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि देखिए 1 अगर मैं लूँ तो यहाँ पर क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -1। तो ऊपर में हम लोग क्या रखेंगे -1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग कितना हो जाएगा -1। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो 34 का ए जो होगा, 34 का ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा, निकालना होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए 35 नंबर में, तो बोल रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चंस में एकदम आराम से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉरी ऑप्शन जो ए है -7 ये तो होगा, y² ये भी होगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें 4x² - 3x + 7 तो ये भी होगा। यहाँ पर अगर सी की बात करें तो सी जो है वो √x दिया है, तो यही हम लोग का बहुपद नहीं होगा। तो जैसे 35 होगा, 35 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन में फिर से हम लोग का वैसा ही करके दिया है। पूछ रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर इसका मूल हो तो 1/α + 1/β का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो -b/a सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। c/a मतलब 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये जब आ गया तो 1/α + बीटा के लिए क्या होता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 1/α + 1/β, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना आ जाता है, अल्फ़ा बीटा और प्लस क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसका वैल्यू बीटा प्लस अल्फ़ा के लिए वैल्यू कितना हो गया, -2, और इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 3। तो -2/3 जो होगा, ठीक है, -2/3 ये हम लोग का इसके लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है -2/3, ठीक है, वो हम लोग का 6 का 36 का हम लोग का ये सही आंसर होगा। ठीक है।